ओमान के हालात भी कुछ पूछ लें। जी फारूक साहब आप बताइएगा, ओमान में पाकिस्तानियों के हालात क्या हैं? क्या उम्मीद है पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं तो क्या पहले जैसा माहौल फिर से गर्म हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी चौधरी साहब और तमाम जो गेस्ट हैं उनको भी और तमाम नाजरीन को भी। ओमान जो है वो खलीजी ममालिक में एक मॉडस्ट लेवल का सेटअप है। इधर पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख के करीब हैं। जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी आप अच्छा आ रही है, अब बात कीजिए। हमारी जो एम्बेसी है यहाँ पे माशाल्लाह वो काफ़ी प्रोएक्टिव थी। रमज़ान के दौरान भी जो यहाँ पर बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बाकी लोग भी जो मुतासर हुए थे ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से और जिनकी जॉब्स नहीं रही थी और सैलरी नहीं थी, तो एम्बेसी ने काफ़ी काम किया उनकी मदद करने के लिए। और इसमें जो खुशी की बात है वो ये है कि कुछ लोग पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि और नेशनैलिटीज़ के थे जिन्होंने हमारी एम्बेसी से मदद ली और हमारी एम्बेसी वाहिद थी जिसके दरवाजे खुले थे। और फ्लाइट्स की भी अरेंजमेंट के लिए जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं के एहसन वगान साहब, उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली काम किया। और ये लॉकडाउन जो कि तकरीबन समझ लें कि मार्च के एंड से शुरू हुआ था और फुल फोर्स में गया था और तमाम खलीजी ममालिक में बड़ी सख्ती से इस लॉकडाउन के ऊपर जो है वो अमल करवाया गया। जो भी SOPs वगैरह थे और अभी भी उनको फॉलो किया जा रहा है, रिलैक्सेशन जैसे जैसे हो रही है। तो उस वक्त जो है फ्लाइट्स शुरू हुई थी और जो यहाँ पर मसलन पाकिस्तानी जो थे जो वापस जाना चाहते थे, कई हज़ार पाकिस्तानियों के लिए ये फैसिलिटेशन की गई थी। तो ये तो उस वक्त के हालात थे। अभी नॉर्मल फ्लाइट्स जो हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। ओमान एयर और बाकी एयरलाइंस जो यहाँ पर आती हैं, ये जो है लोकल मीडिया में आ रहा है। अब जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है, वो ये है कि जैसे सारी दुनिया मुतासर हुई है, खलीजी ममालिक भी मुतासर हुए हैं। और क्योंकि ये सऊदीया जितनी या इमारात जितनी या कतार जितनी बड़ी जो है वो इकोनॉमी नहीं है, तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आया है इम्पैक्ट जो है यहाँ पर। तो उसमें ये है कि अभी बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी मसलन जॉब्स ख़त्म हो गई हैं और ख़ास करके वो लोग जो यहाँ पर यानी कई सालों से थे, दहाइयों से थे, अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वापस जा रहे हैं। तो ये तो एक सीन है। अब ये है कि गवर्नमेंट जो है थोड़ी रिलैक्सेशन कर रही है लोकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में और इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी किस्म का कोई स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस हो। तो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी इक़दामात इन्होंने उठाए हैं, मसलन जो बैंक से किस्तें ली हुई थी लोगों ने, उसमें उन्होंने डिलेज़ करवाए हैं कि रिपोजेशंस ना हो और रिलैक्सेशन हो और मसलन जो लोग अपना किराया नहीं अदा कर सकते अपने बिज़नेसेस का, उसकी रिलैक्सेशन हो। तो इस तरह इन्होंने काफ़ी जो है कोशिश की है जो कि मुस्बत इक़दामात थे। लेकिन अभी ये है कि जब लॉकडाउन पूरा खुलेगा तो उसके बाद क्लैरिटी होगी क्योंकि इन्होंने काफ़ी कॉस्ट कटिंग और कंसोलिडेशन वगैरह भी की है। एक तरफ ये है कि भाई थोड़ा लोगों को रिलैक्सेशन दी जाए और दूसरी तरफ जो है अखराजात जो हैं उनके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। तो कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है जिसको हम कहते हैं कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका एक ग्लोबल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर आप IMF की रिपोर्ट्स पढ़ें या लंदन बिजनेस स्कूल की या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, KPMG, मैकेंजी जिसकी भी आप पढ़ें, तो सब ने जो है ग्लोबल कंट्रीज की जो हैं सारे कंट्रीज की इकोनॉमिक फोरकास्ट को रिवाइज किया है और खलीजी ममालिक जो हैं उनका भी उन्होंने ये कहा है कि कलेक्टिवली जो है अभी 2020 के लिए जो है वो एक मुस्बत फोरकास्ट या GDP ग्रोथ नहीं होगी। तो जो इम्पैक्ट हम देखेंगे, मेरी एक राय है, वो हमें जाकर नज़र आएगा 2021 में क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 में, क्योंकि अभी जो हम जिस हालात में से गुजर रहे हैं, ये कोरोना का जो इमीडिएट इम्पैक्ट है उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी इसके जो बाकी असरात हैं वो क्या होंगे और जो लॉकडाउन है आहिस्ता-आहिस्ता जैसे जिसको रिलैक्स किया जा रहा है वो कितना होगा। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है जिसकी आलमी तौर पे बातचीत हो रही है कि सेकंड वेव। ठीक है, हाँ, तो इन सब चीज़ों को नज़र रखने की ज़रूरत है। जो इकोनॉमी जितनी मॉडेस्ट है उसके अपने जो है प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं। ज़ाहिर है कोरोना जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे